है विपक्षी एकता को लेकर बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार कल मुंबई जाने वाले हैं। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और ललन सिंह भी मुंबई जाएंगे। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश दोपहर 12 बजे के करीब मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीएम एयरपोर्ट से सीधे मातोश्री जाएंगे, जहां पर मातोश्री में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात होनी है। और सीएम नीतीश कुमार जो है वो मातोश्री से निकलकर शरद पवार से मिलने उनके निवास स्थान यानी कि सिल्वर ओक जाने वाले हैं। यहां शरद पवार से उनकी मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद सीएम फिर मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। कहा जा रहा है कि सीएम के इस दौरे पर देवेश चंद्र ठाकुर और जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी कपिल पाटिल भी मौजूद जो है रहने वाले हैं। और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुंबई में मुलाकात होने वाली है। अमित, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर लें, उद्धव ठाकरे हों या फिर शरद पवार से, ऐसे में इसे लेकर किस तरह की हलचल वहां नजर आती है? देखिए, निश्चित तौर पे राजनीतिक सरगर्मी जो है इस मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में भी बढ़ गई है। जो शेड्यूल हमारे पास आया है उसके मुताबिक जो है कल 12 बजे करीब जो है मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे नीतीश कुमार। उसके बाद वो सीधा मातोश्री जाएंगे, जहां पे उद्धव ठाकरे से मुलाकात की जाएगी और उस मुलाकात के बाद जो है दोपहर 2 बजे तक मातोश्री से निकलकर फिर शरद पवार से मिलने उनके निवास स्थान सिल्वर ओक जाएंगे और सिल्वर ओक से निकलकर सीधा एयरपोर्ट के रवाना होंगे। उनके साथ मैं आपको बताऊं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे, जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह, देवेश ठाकुर जो सभापति हैं और जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी कपिल पाटिल जो महाराष्ट्र में रहते हैं, ये उनके साथ मौजूद रहेंगे। 2024 की रणनीति और जिस तरह से विपक्ष को एक करना है उसको लेकर जो है ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि इस बैठक में जो है नीतीश कुमार इन दोनों नेताओं को यानी शरद पवार उद्धव ठाकरे को पटना आने का न्योता भी देंगे और शायद मीडिया से बातचीत भी कर सकते हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि बीजेपी और जो शिंदे है यहाँ जिनकी सरकार चल रही है, उन दोनों का साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी की लहर इतनी ज्यादा है कि इस विपक्षी एकता को जो है इस लहर में बहा ले जाएंगे और इस बैठक का जो है कुछ भी औचित्य नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस बैठक को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन कल के नीतीश कुमार के दौरे पर जो है सभी पार्टियों की खासा नजरें बनी हुई हैं। बिल्कुल, और शरद पवार को लेकर जिस तरीके से हाल के दिनों में अमित नजर आया है, उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेसिवली आगे आकर के इस विपक्षी एकता की मुहिम में हर कदम पर साथ दिया हो, ऐसा स्टैंड उनका दिखा नहीं है। कई मौके पर उन्होंने इसके खिलाफ भी कहा है कि हर बात सियासत के लिहाज से नहीं देखी जानी चाहिए। क्या ये माना जाए कि शरद पवार को इस गठबंधन में एक साथ रखना बहुत आसान नीतीश कुमार के लिए नहीं होगा? देखिए, शरद पवार बहुत ही अनुभवी नेता है, बहुत ही सीनियर लीडर हैं और ये कहा जाता है शरद पवार के बारे में कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। जेपीसी मांग की ही बात को आप ले लीजिए, यहाँ पर उन्होंने उसका विरोध किया था। उसके बाद हमने देखा सावरकर के मुद्दे पे जिस तरह से राहुल गांधी की भूमिका थी उसको भी उन्होंने कहा था कि इस भूमिका को नहीं रखना चाहिए। तो कई मुद्दों पे शरद पवार ने भी राय रखी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शरद पवार राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं और जिस तरह से अभी एनसीपी में हमने देखा कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद हमने देखा कि पूरी पूरी पार्टी उनके लिए एकजुट हो गई और जो कुछ लोग पार्टी में बगावत की बू आ रही थी उनको बहुत बड़ा झटका जो है शरद पवार ने दिया है। तो पवार के पावर को जो है खुद एनसीपी भी समझती है और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी समझते हैं, इसीलिए उनके इस्तीफे देने के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर नीतीश कुमार तक हर किसी ने उनसे फोन पे बात की, उनको समझाया कि 2024 के चुनाव को लेकर आपको बने रहना होगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे, नहीं तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। और इन सारी बातों को देखते हुए और पार्टी के कैडर की बात मानते हुए जो शरद पवार ने अपने पद को दोबारा ग्रहण किया, तो शरद पवार को साइड रखकर विपक्षी एकता नहीं बन सकती। बिल्कुल, और इस बात को अमित नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सीएम नीतीश के झारखंड दौरे को लेकर बिहार में सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी ने 2024 को लेकर विपक्षी एकता पर निशाना साधा है, तो वहीं महागठबंधन के नेताओं ने
देश की सियासत को लेकर सीएम नीतीश की मुहिम को बेहद महत्वपूर्ण माना। की बैठक हुई थी जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी भी शामिल हुए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी शामिल हुए थे। उसी बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, उस निर्णय के आलोक में यह तय हुआ था कि आपस में सामंजस्य को और बढ़ाया जाए। देखिए, जिस तरह के हालात पूरे देश में हो गए हैं, ये सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अगर भारत में लोकतंत्र को बचाना है और तानाशाह को ख़त्म करना है, तो यही एक रास्ता है कि आगामी जो चुनाव 2024 का है, वह चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा और उस चुनाव की तैयारी विपक्षी नेताओं ने शुरू कर दिया है। लगभग जनता दरबार में मिल जा रहा है, वो काम पूरा नहीं हो रहा है नियत समय पर, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। विकास, बिहार में विकास की रफ्तार जीरो हो गई है, धीमी हो गई है, इसकी चिंता उनको करनी चाहिए। बिहार के लोगों का बहुमूल्य समय वो खराब कर रहे हैं इधर उधर भटक करके। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, तो आपको भी मालूम है वहां कोई वैकेंसी नहीं है। देश की जनता जो है अपने विश्व के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मन से चाहती है, दिल से चाहती है। नरेंद्र भाई मोदी सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, अति प्रिय नेता हैं। तो देश में कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार का समय माननीय मुख्यमंत्री जी खराब कर रहे हैं। तमाम नेताओं ने, जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, सभी लोगों ने अपनी बहुत मजबूत सहमति विपक्षी एकता को लेकर के दी है। और हमारा मानना, स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से बिहार में हमने विपक्षी एकजुटता दिखाया है, विपक्षी एकता मजबूत हमारी हुई है और बीजेपी अलग थलग पड़ गई है, अगर ये बिहार मॉडल पूरे देश में लागू हो जाएगा तो 2024 में हम तमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर के बीजेपी की निरंकुशी, तानाशाही, बहरी, गूंगी, अंधी सरकार को अपदस्थ करने में हम निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे।